जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज। तो एवरेज में हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कर लिए थे। पिछले क्लास में हम लोग 150 क्वेश्चन तक ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी 2-3 क्वेश्चन सेम जैसे हैं, 151, 152, 153 क्वेश्चन सेम है। तो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ 154 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 52, 53, 51, 52, 53 3 क्वेश्चन सेम है, मतलब पिछली क्लास से आधारित हो जाएंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन करने हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा तरीका क्या होगा और क्या नहीं, इस बात को पहले समझ लें। मेरी बात को ध्यान से सुनो कि ये सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन इसको करने का एक अलग तरीका है। कैसे का तरीका होगा, मैं आपको पेज को जरा खाली करेंगे। देखिए, मैं आपको समझा रहा कि अगर एक बंदा कोई ए है, ठीक है, इसका एवरेज है 10, चाहे एवरेज 10 कह लो, चाहे इसका वजन 10 किलो कह लो। एक बंदा है बी, जिसका भी कितना है 20, कोई दिक्कत है। इन दोनों का एवरेज कितना आएगा 15, ठीक है। एक बंदा है ए और जेड, इनका जो एवरेज है वो है 10। ए और जेड दो बंदे हैं, ए और जेड दो बंदे हैं, और बी और सी दो बंदे हैं, इनका भी एवरेज कितना है 20। ए और जेड का एवरेज कितना है 10, और बी और सी का एवरेज कितना है 10। तो इनका एवरेज कितना आएगा, आएगा नहीं आएगा। बंदा है ए प्लस जेड प्लस बाई, ए प्लस जेड प्लस बाई, 3 लोग हैं, और 3 लोगों का एवरेज कितना है 10, और यहाँ पे 3 ले ली, बी प्लस सी प्लस डी, इन तीनों का भी एवरेज कितना है 20। क्या एवरेज कितना आएगा? अगर दिमाग में नहीं आ रहा है कैसे, तो समझो, 3 लोगों का एवरेज 10 है, तो 3 लोगों का सम कितना हो जाएगा 30। 3 लोगों का एवरेज 20 है, 3 लोगों का एवरेज कितना हो जाएगा 60। 30 और 60 90, लेकिन 90 में 6 लोग हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, और 6 से भाग करोगे तो कितना आया 15। आया नहीं आया? तो मैं एक बात कह रहा, इधर 50 लोग हैं, कितने लोग हैं जिनका एवरेज कितना है 10, इधर भी 50 लोग हैं जिनका एवरेज कितना है 20, तो इन दोनों का एवरेज 15 होगा नहीं होगा? होगा। क्यों? अगर 50 लोग हैं, एवरेज है 10, तो इनका सम हो जाएगा 500। सम कितना हो जाएगा? 50 लोग हैं जिनका एवरेज है 20, तो सम कितना हो जाएगा 20 गुणे 50, मतलब 1000। तो 1000 इधर और 500 इधर, कितने हो गए 1500 में लोग कितने हो गए? 50 यहां पे हैं और 50 यहां पे हैं, तो 1500 में लोग कितने हो गए 100। तो एवरेज कितना आया? एक बात दिमाग में आई, इधर जितने लोग हैं और इधर जितने लोग हैं, अगर इधर 10 लोगों का एवरेज दे रखा है और इधर भी 10 लोगों का एवरेज दे रखा है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। आ रहा है काम? मैंने कहा कि 50,000 लोगों का एवरेज 20 है और 50,000 लोगों का एवरेज 30 है, तो एवरेज 25 आएगा। एवरेज बीच में आएगा नहीं आएगा? कोई दिक्कत हो रही? अब सवाल को समझते हैं और अच्छे से। मैं कह रहा हूं कि एक गांव है, ठीक है, उसका एवरेज है 20, उसका एवरेज है। एक दूसरा गांव है जिसका एवरेज है 40, जिसका एवरेज है 40। अगर गांव में लोगों की संख्या बराबर है, गांव में लोगों की संख्या बराबर है, तो उन दोनों गांवों का एवरेज कितना हो जाएगा मिला के? अरे 30 हो जाएगा। 20 और 40 के बीच में कौन आता है? अरे इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है? अगर इधर 10 है और इधर 20 है, तो एवरेज कितना आ रहा है? अगर ये 1 लोग का है, उधर भी 1 लोग का है, कोई दिक्कत? अगर ये 5 लोग का होता है, इधर भी 5 लोग का होता, तो भी कोई दिक्कत? इधर 50 लोगों का होता है, इधर 50 लोगों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, उसको भी देखो। सवाल कह रहा है एक कंपनी का लगातार 7 वर्ष का औसत उत्पादन है 75 लाख रुपए। एक कंपनी का लगातार 7 वर्ष का औसत राजस्व उत्पादन है 75 लाख रुपए का। जो भी कंप्यूटर में बैठे, होश में बैठे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को दिखाया जाए, ठीक है। तो 7 वर्ष का जो एवरेज है वो कितना है 75 लाख रुपए। कोई दिक्कत? एक कंपनी का लगातार 7 वर्ष का औसत राजस्व उत्पादन कितना है 75 लाख रुपए। यदि पहले 4 वर्ष का औसत उत्पादन, यानी कि 4 वर्ष का, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 4 वर्ष का औसत उत्पादन कितना है 70 लाख, और कह रहा है और अंतिम 4 वर्षों का उत्पादन कितना है 82 लाख। तो मैं कहूंगा अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो एवरेज इन दोनों के बीच में 76 आएगा नहीं आएगा? आएगा। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, क्या सवाल कह रहा है और कैसे आपको तोड़ना है, और आज ही तोड़ना, हमेशा तोड़ोगे। देखो ए बी सी डी ई एफ और जी, सही कह रहा है। प्रथम 4 का जो उत्पादन है, इन 4 का जो एवरेज है वो कितना है तुम्हारा 70 है, और अंतिम 4 ये वाले हैं, अंतिम 4 जे वाले हैं। जो अंतिम 4 हैं, इन 4 का जो एवरेज है, जो अंतिम 4 है, इनका एवरेज कितना है 82। पेज को खाली करो, ठीक है। प्रथम 4 का एवरेज कितना है 70, और अंतिम 4 का एवरेज कितना है
क्या अगर मुझे इन आठों का एवरेज निकालना हो, इन आठों का एवरेज निकालना है तो 70 प्लस 82/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एवरेज ऐसी तो निकालते हैं। और अभी मैंने इस बात को समझाया था, अगर इधर क्वांटिटी और इधर क्वांटिटी बराबर है तो कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो यानी कि इन चार का एवरेज कितना था? 70, और अंतिम चार का एवरेज कितना था? 82। अगर इन दो चार और 4 8, अब तो एवरेज तो आठों का निकलेगा, आठों का एवरेज निकलेगा 70 प्लस 82 और लोग हो गए 2, क्योंकि ये पूरा ग्रुप मान लिया है, ये पूरा ग्रुप मान लिया हमने। अगर एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, इसका सम कितना है? 70, इसका 82/2। किसी के दिमाग में एक बात आ रही है कि थोड़ी देर पहले भैया तुम 8 से भाग कर रहे थे। हाँ मेरे भाई, मैं 8 से भाग कर रहा था। पता है कब? इस 4 का एवरेज ऐसे सम पे कन्वर्ट करना, इसे सम पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम एवरेज को ही निकाल रहे हैं, हम इसे मान ही नहीं रहे हैं 4 लोगों का है। एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, इसका एवरेज कितना है? 70, और इसका एवरेज कितना है? 82। अगर एक बंदा होता ए जिसका वजन था 70 किलो, एक बंदा था बी जिसका एवरेज था 82, अगर इनका एवरेज निकालते तो ए प्लस बी, इनका एवरेज ही तो निकालते। जो इनका एवरेज निकालते वो क्या आता? 70 प्लस 82/2 क्या आता? 70 प्लस 82/2, यही तो आता। आता नहीं आता? बस यही बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 लोग थे, प्रथम 4, इनका एवरेज कितना था? 70, और अंतिम 4 का एवरेज कितना था? 82। ठीक है, तो इन दोनों का 4 ये हैं, 4 ये हैं, एवरेज तो टोटल का आएगा, तो आठों का एवरेज कितना हो जाएगा? 70 प्लस 82/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और 70 और 82 कितने होते हैं? 152, 152/2 मतलब 76, मतलब 76। मैंने एक बात और कही, अगर क्वांटिटी सेम हो, ध्यान हो, तो 1 किलो चीनी 10 रुपये किलो वाली, 1 किलो चीनी 20 रुपये किलो वाली एवरेज 15 रुपये किलो आया था। 2 किलो चीनी 10 रुपये किलो वाली, 2 किलो चीनी 20 रुपये किलो वाली एवरेज 15 ही आया था। यानी कि अगर क्वांटिटी सेम होती है, अगर क्वांटिटी सेम होती है तो एवरेज मिडिल का होता है। अगर क्वांटिटी सेम होती है तो एवरेज बिल्कुल बीच का होता है, नहीं होता है? हमेशा देखा है मैंने, हर बहुत एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर क्वांटिटी सेम है तो एवरेज कहाँ होगा? बीच में होगा। इससे पहले ही मैंने अभी समझाए थे कि कैसे कैसे हो रहे थे। अच्छा एक बात सुनो, ये 8 आए थे ना, इसमें 2 बार कौन आया है? डी। 2 बार कौन आया है? एक ही बंदा तो 2 बार आया है। ठीक है, अगर क्वांटिटी सेम होती है तो एवरेज कहाँ होता है? बिल्कुल बीच में होता है, नहीं होता है? अच्छा, एवरेज किधर भागता है? जिधर मेजॉरिटी हो, जिधर मेजॉरिटी हो, है ना? और हमारी फितरत क्या है? किधर भागते हैं हम लोग? जहाँ पर मेजॉरिटी हो। यही तो बात है, यही तो बात होती है। तो मैं एक बात को ध्यान से सुनो, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ कि 8 लोगों का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 70 प्लस 82/2 मतलब 76। मतलब आगे अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तो चौथे वर्ष का राजस्व उत्पादन, वो डी तो है क्योंकि उसी बंदे को 2 बार काउंट किया गया है, तो वही तो आया 2 बार, तो वो एक ही तो आया, कौन आया? डी तो आया। तो इसका सम कितना होगा या इसका एवरेज कितना? अगर ये 75 लेके आता तो क्या होता? इसके आने से एवरेज कितना बढ़ा? और एवरेज बढ़ता है तो पूरे दिस इज आंसर। टूट गया पहले की तरह, जैसे पहले सवाल आपने तोड़ा था इस चैप्टर का, क्या उसी के अकॉर्डिंग टूट गया? नहीं टूटा? बोलो। 7 लोग का एवरेज कितना था और 8 का एवरेज कितना है? जो 8वां है कौन? डी, वो तो 2 बार आया है। अगर वो 75 लेके आता तो क्या होता? उसके आने से एवरेज कितना बढ़ा है? और एवरेज बढ़ता है पूरे ग्रुप में। लोग कितने? 8 नहीं आया। बोलो मेरे भाई, ऐसे तो किए थे हमने। फिर से एक और समझा देंगे, अगले सवाल 2-3 सवाल और हैं, करा देंगे। क्लियर हुआ? 75 और 8 कितने होते हैं? 83। 75 कितने होते हैं? 83। नेक्स्ट, देखो कह रहा है सवाल कि 6 संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। 6 संख्याएं हैं, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। अब अवरोही और आरोही में ना कंफ्यूज हो तो आपको एक पिक्चर याद होगी, आस्की 2। उसका एक कैरेक्टर था आरोही, जिसके चक्कर में एक बंदे की ऐसी की तैसी हो गई थी। ठीक है, तो फिलहाल आपको आस्क नहीं बनना है और आस्की 2 भी नहीं देखनी है, मुझे बस कैरेक्टर याद दिलाना था। उसका नाम था आरोही। आरोही ऐसे अगर को अपने मेरा नाम, हम अपने किसी का नाम रखते हैं तो ऐसा रखते हैं कि बिल्कुल नाम में ही इतनी निगेटिविटी हो। नाम में पॉजिटिविटी, सूरज रखते हैं, ऐसे अजीब नाम रखते नहीं रखते? तो मेरी बात को ध्यान, कोई भी नाम रखो और किसी भी रिलीजन में रखो, नाम में एक एनर्जी होती है, नाम में एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, ना कि निगेटिव एनर्जी होता है। तो आरोही, कोई बच्चे का नाम ऐसे रखो, वो आज से भूलोगे नहीं तुम। ठीक है, तो आरोही, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ। आरोही का मतलब
कोई अपने बच्चे का देखें तो जिसका नाम वो घटता हुआ, कैसे रखें, बढ़ता हुआ, तो आरोही मतलब हमें याद है ना, आरोही का उल्टा अवरोही, तो अवरोही का मतलब असेंडेंट डिसेंडेंट को मारो गोली। हिंदी में समझ में आया? आरोही का मतलब क्या होता है, कभी भूल नहीं सकते, तो अवरोही का क्या मतलब होगा? क्लियर हो गया ना? तो आरोही का मतलब याद रहेगा ना, क्योंकि कोई भी नाम में नेगेटिविटी नहीं होती है, रखेगा नहीं नाम। इंसान में भले कितनी नेगेटिविटी हो, आंख के अंधे नाम नैन सुख, आंख के अंधे नाम, अंधा नाम रखेगा कोई? नाम रख लिया नैन सुख, भले आंख के अंधे। समझ में आया? ठीक है। तो 6 संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई प्रथम 5। तो मैंने कहा 6 संख्या कोई भी हो सकती है, मेरा बस ये अवरोही आ गया तो इस शब्द को समझाने का मतलब था, इस शब्द को समझाने का मतलब था। तो 6 संख्या अवरोही कोई भी मान लो, ए बी सी डी, अरे हमें छोटा बड़ा कोई भी मान सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6 हो गए। तो कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 30, यानी कि यहां से यहां तक का औसत a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई का जो एवरेज है, इनका जो एवरेज है वो कितना है? 30। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25। जो अंतिम संख्याएं वो कौन है? b प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस एफ, यही अंतिम 5 है। इनका जो एवरेज है वो कितना है? मेरी बात सुनो, क्या इस पहले वाले ग्रुप से ए जा रहा है और एफ आ रहा है? अगर ए 30 का जाता और एफ 30 का आता तो क्या होता? कौन फर्क पड़ता? मेरी बात को ध्यान से सुनना, सवाल आप तोड़ सकते हो कि इस ग्रुप से और इस ग्रुप में क्या हो रहा है। इस ग्रुप से ए जा रहा है और एफ, अगर जो एफ होता, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे ए है, ए और एफ का डिफरेंस देखना है। मेरी बात सुनो, अगर ए 30 का जाता तो क्या होता? कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं ऐसे सुन लो, ए कितने का गया? 30 का, और एफ भी 30 का आ जाता, क्या होता? ए गया कितने का और एफ भी 30 का आ जाता, क्या होता? लेकिन एफ के आने से एवरेज कितना कम हो गया? एवरेज कितना कम हुआ? और एवरेज कम होता है पूरे, वो कितना कम लाया होगा? 25। कहानी खत्म। 25 कम लाया होगा। ए कितने का गया है और एफ एक जैसे इस ग्रुप में ए की वैल्यू कितनी है? 30। इस ग्रुप से गया कौन है और आया कौन है? अगर ए 30 का गया होता और एफ 30 का आया होता तो एवरेज 30 ही होता। अगर ए 30 का गया होता और एफ, ए तो गया है 30 का, और एफ भी 30 का आया होता तो एवरेज 30 ही होता। लेकिन एफ के आने से एवरेज कम हुआ है, एवरेज कम हुआ है, और एवरेज कम होता है पूरे 5 लोग हैं, 25 रुपए कम लाया होगा। दैट्स क्लियर। ए और एफ का डिफरेंस 25। समझ लो मेरी बात को, मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम पे काम करता हूं, मैं सिर्फ टाइम पे काम करता हूं कि टाइम कैसे कम से कम लगे, टाइम को रिड्यूस करना है। आपके बस की बात नहीं है कि आप वो सवाल को पूरा बना के और सिलेक्शन ले लोगे, इम्पॉसिबल है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा, और टाइम को रिड्यूस करने के तरीके कुछ ही होते हैं और उनको सीखना पड़ेगा। सवाल खत्म हो गया। इस बात को दिमाग में कह सकते थे कि पहले कह रहा है प्रथम 5 और अंतिम 5, एक गया है, उसके जाने से एवरेज कितना कम हुआ है? 5। अगर 5 एवरेज कम हुआ है ना, 5 एवरेज कम हुआ है ना, एवरेज कम होता है तो पूरे, तो कितने कम लाया होगा? एक खत्म होता है। ए गया है 30 लेके, इस ग्रुप में ए की वैल्यू कितनी है? और ए 30 लेके गया होता और एफ भी 30 लेके आया था तो इसका एवरेज कितना होता? लेकिन है नहीं ना 30, एवरेज कितना कम हुआ है? और एवरेज कम होता है पूरे, तो कितने कम लाया होगा? तो डायरेक्ट लिखो ए माइनस एफ का मान लो 5 गुणे 5, दिस आंसर। इसका बाप भी टूटेगा, तोड़ने वाला चाहिए। चीज़ों को समझ, कोई फार्मूला याद है हमें? कभी प्लस कभी कुछ भी कितना भी वेरिएशन कर दे एवरेज में, कहीं भी सवाल में, हमको रट ही नहीं रहे। जब रट नहीं रहे तो भूलेंगे नहीं। किसी को याद नहीं किया तो उसकी याद भी नहीं आएगी। समझ में आया? आगे बढ़े, इसको देखो। कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत कितना है, और प्रथम 8 संख्याओं का कितना है? 6.5, और अंतिम 8 संख्याओं कितना है? देखो 15 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 7 है। पहली 8 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 6.5, और अंतिम 8 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 8.5। तो क्या इन दोनों से 16 का भी डायल लिख सकते हो? एवरेज क्या होगा इन दोनों के बीच का? 7.5 होगा, नहीं होगा? मैंने बहुत अच्छे समझाया था। पहला ग्रुप है ये, दूसरा ग्रुप है, इन दोनों का एवरेज क्या होगा? लेकिन ये 16 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा?
इन दोनों के बीच का आएगा, और 6.5 मत करेंगे, हमें थोड़ी पता है कि 6.5 और 8.5 को जोड़ेंगे बोले 15, 15/2 बोले 7.5, अरे इन दोनों के बीच होगा ना, इन दोनों के बीच कौन आएगा? तो काहे करो ना, काहे करो ना, क्लियर हुआ ना हुआ, बस हमारे बात खत्म हो गई। और इस बात को मैं बता रहा हूं फिर से कि ये चीज दिमाग में लिखेंगे, डायरेक्ट ये वैल्यू लिखेंगे। अब सोचो कि इस ग्रुप में इस 15 लोग एवरेज कितना है और 16 लोगों का एवरेज, तो जो आया है वो 7 लेके आता तो क्या होता, एवरेज कितना बढ़ाया, और एवरेज बढ़ेगा पूरे ग्रुप में लोग कितने, 16 5 80, 8 7 15, दिस आंसर नहीं आया। बोलो, खोपड़ी को खोलो, दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, हल्के मत लो इस बात को। यू गॉट इट, गॉट इट है, नहीं आया समझ में भाई। 15 लोग एवरेज कितना था, प्रथम 8 का और अंतिम 8 का, तो इन दोनों को अगर जोड़ सकते हैं, इनका एवरेज बीच में नहीं आएगा। ये एवरेज हो कितने का जाएगा, 16 का एवरेज कितने का हो जाएगा, 16 का एवरेज हो जाएगा, क्योंकि 8 लोग का एवरेज। और एक बात मैं फिर से बता दूं, दिमाग काम ना कर रहा हो तो रुक जाइए, कहते 2 मिनट। कैसे, इन 8 का एवरेज कितना है, तो इन 8 का की बात कर रहा हूं, इनका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 6.5 गुणा 8, 8 छंग 48 और 8 पंजे 40, 52, सही है। और इन 8 का एवरेज कितना है सम, तो इनका निकालूंगा तो 8.5 इंटू 8 हो जाएगा, 8 8 64 और 4 68 हो जाएगा। तो इनको से 16 हो गए ना, तो इन 16 का सम कितना हो जाएगा, 52 68 100, अरे सीधा बोलो 120 100, तो इनका सम जो है ना, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 120/4 से काटें, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 30, क्या 7.5 आया नहीं आया, क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई ये का है, इतना बड़ा सॉल्यूशन करेंगे हैं, इतना बड़ा सॉल्यूशन करेंगे, क्या नहीं समझ पा रहे हम इस बात को, समझ पा रहे, चीजें तो यही है ना, क्यों ना इस चीज को रहा है। प्रथम 8 का एवरेज 8.5, अंतिम 8 का एवरेज 6.5 और 8.5, तो 8 और 8 16 हो जाएंगे, तो 16 का एवरेज कितना है इन दोनों के बीच का। अगर क्वांटिटी बराबर होती है हमेशा एवरेज बीच में होगा, अगर क्वांटिटी बराबर है तो हमेशा एवरेज बीच में होगा, होगा ही होगा। अगर एक शहर और दूसरे शहर की बात कर रहा है, एक शहर का डेटा ये, दूसरे शहर का डेटा ये, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, एवरेज आ जाएगा। एक गांव कह लो चाहे एक इंसान कह लो, किसी से कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एवरेज होना चाहिए, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तुमने गांव कहा है, गांव के लोगों की बात नहीं कर रहे हो, हमारे गांव का एवरेज 5 लाख का चंदा हुआ है, तुम्हारे गांव में 8 लाख का चंदा हुआ है, तो एवरेज कितना आएगा, 5 और 8.5 के बीच का 6.5 आएगा। गांव में कोई लोग गिनती करे तुमने, नहीं। अब यहां पर कहा रहा है कि भैया 8 लोग का एवरेज इतना है और 8 लोग का एवरेज इतना है, तो एवरेज इन दोनों को जोड़ेंगे ना, लेकिन जो एवरेज आया वो दोनों लोगों को बोलोगे कि दोनों लोगों का एवरेज आया है, मतलब 8 और 8 16 लोगों को, एवरेज कितना आएगा इन दोनों के बीच में 7.5। अब भी क्लियर नहीं हो रहा है क्या, तो भाई दिक्कत ज़्यादा है, बरेली से काम नहीं चलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, ताजमहल देखने, पागल खाने, है ना। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं ना कि भैया अरे आगरा भेज रहे हैं, बढ़िया हम जा रहे हैं, अरे पागलो सुन तो लो पूरी बात, कहाँ भेज रहा हूँ। हाँ हाँ, लोग खुश हो जाते हैं, अरे भाई आगरा घूमेंगे आगे बढ़े भाई, क्लियर हो पा रहा है, खोपड़ी चल पा रही है। देखो 13 परिणामों का औसत, यानी कि 13 परिणामों का जो एवरेज है वो कितना है, प्रथम 7 का जो एवरेज है वो कितना है 65, और अंतिम 7 का एवरेज है वो कितना है 75। क्या इन 14 का एवरेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70। तो समझ रहे हो जो आया वो कितना लाया होगा 70, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे 13 का एवरेज भी 70 और 14 का एवरेज भी, तो जो आया है वो कितने लाया होगा, तभी तो चेंज नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं भैया सवाल में गलती दी हुई मास्टर से कि 70 आया होगा, अरे भैया एवरेज कब नहीं बदलेगा, जब जितनी जरूरत है। हमारा एवरेज 70 किलोग्राम है, कुछ 70 किलोग्राम का क्या होगा 13 का एवरेज और 14 का एवरेज, तो कितने लाया होगा, और 15 में के एवरेज 70, तो फिर कितना होता 70, 70 ही 70, कौन दिक्कत, सही है ना। नेक्स्ट देखो, 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत और अंतिम 3 का औसत, पहली गई है और अंतिम आई है। अगर पहली 16 की जाती है, अंतिम 16 की जाती तो क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आने से एवरेज कम हुआ है, कम लाया होगा, कम लाया होगा, बस कर लो। हाँ 4 संख्याओं में पहली 3, तो ए बी सी डी मान लो, ए बी सी डी, तो पहली 3 कौन है, ए प्लस बी प्लस सी,
इनका जो एवरेज है वो कितना है 16, और अंतिम 3 का औसत 15, यानी कि B प्लस C प्लस D, इनका जो एवरेज है वो कितना है 15। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या बताओ, इसमें से गया कौन है, और D आया है। अगर D भी 16 का आता क्या होता, मेरी बात को ध्यान से सुनना, सवाल को तोड़ना है। इस ग्रुप का जो एवरेज है, इसमें A B C इनका एवरेज कितना है, और B C D का एवरेज कितना है, इसमें से गया कौन है और आया कौन है। A गया कितने का है, और D भी एक, सॉरी A गया कितने का है, पहली संख्या, ओ सॉरी अंतिम संख्या 20 है, अंतिम संख्या है कितनी, ध्यान से सुनना सवाल को कैसे तोड़ेंगे। मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि जो D आया है और D अगर 16 का आता तो क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। A B C का एवरेज कितना है और B प्लस C प्लस D का एवरेज कितना है, इसमें से गया कौन है, आया कौन है। अगर इस ग्रुप का एवरेज 16 है तो A का वैल्यू भी 16 होगी। अगर A 16 का गया होता और D 16 का आता क्या होता, लेकिन D के आने से एवरेज कम हुआ है कितना, 1, और एवरेज कम होता है पूरे, क्लियर है। यानी कि इसका मान कितना है, क्या कह रहा है, ये तो पहली संख्या पूछिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ मत करो, एक की वैल्यू नहीं दे रखी है। अगर A गया है, D की जगह कौन गया होता, अरे वैल्यू नहीं दे रही, कोई चेंजेस कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। मैं कह रहा कि जो D की वैल्यू कितनी होती, A जितना लेके गया है और D उतना ही लेके आता क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके आने से एवरेज कितना कम हुआ है, 1, एवरेज कम होता है पूरे, D का मान दे रखा है कितना है, यदि अंतिम संख्या कितनी है 20, A माइनस 3, तो ये कितना लाया होगा 23, ये कितने लेके गया होगा 23। और समझो, ये 4 लोग थे A B C D, कह रहा A प्लस B प्लस C का जो एवरेज है वो कितना है, और B प्लस C प्लस D का एवरेज कितना है 15। तो हम सवाल को ऐसे तो करते थे कि जो D है वो A जितने लेके गया होता, A जितने लेके गया होता, ये तो करते। तो हमने कहा भाई 16 लेके गया होता, लेकिन A की वैल्यू पूछी है, तो हमने कहा हमें नहीं पता A कितने लेके गया है, हमें नहीं पता A कितने लेके गया है। लेकिन D अगर जितने A लेके गया है उतने ही लेके आता तो क्या होता, लेकिन D के आने से एवरेज कितना कम हुआ है, और एवरेज कम होता है पूरे, और A की वैल्यू पूछी है, D की वैल्यू दे रखी है। कभी तो आपको A की वैल्यू दे रखी होगी, कभी D की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों में से एक की वैल्यू दे रखी है, दूसरी पूछ लेगा। सही है। एक तरीका और समझाऊं, मैं ऐसे करके देखो, ये तो क्लियर हो गया ना, सवाल समझ में आया। एक D का मान कितना रख देंगे 20, और A माइनस 3, तो A का मान कितना आ जाएगा 23। एक तरीका और समझाऊं आपको, समझो। बात यह है कि मैं A प्लस B प्लस C का एवरेज 16 नीचे लिख दूं, A प्लस B प्लस C का जो एवरेज है यानी कि 16 नीचे लिख दूं, कोई दिक्कत। अब सुनो, इसमें से गया कौन है, इसमें से D, आया कौन है A, कुछ भी हो सकता है, इसमें से गया कौन है और आया कौन है A। अगर जो A है वो 15 लेके आता तो क्या होगा, सॉरी 20, D की बात कर रहा है ना, जितना A आ रहा है, मेरी बात सुनो, इसमें से जा कौन रहा है, आ कौन रहा है, A आ रहा है और D जा रहा है। तो A D के बराबर वैल्यू लेके आता तो क्या होता, ये तो कहते थे जितना लेके जा रहा है उतना ही लेके आ जाए। तो जो A है वो D के बराबर वैल्यू लेके आता तो क्या होता, इसके आने से एवरेज कितना हो गया, बढ़ गया 1500, कितना बढ़ गया, एवरेज बढ़ता है पूरे, और D का मान कितना है प्लस 3, 23। कहीं से पढ़ लो, चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे कान इधर से पकड़ो, पकड़ा कान ही जाएगा। लेकिन आपसे कान पकड़ने का है तो यही पकड़ लेना, क्योंकि ऐसे करके बनना घूम के दिक्कत होगी, और छोटे हो गए हाथ छोटा पड़ेगा तो एडमिशन भी नहीं होगा। पहले करते थे बचपन में, प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कैसे होता था, मास्टर क्या पढ़ता, ले पकड़ कान पकड़ लिया बेटा, बोले हाँ चल आगे। हाँ एडमिशन का तरीका यही था, नहीं था। और कोई बेचारा बौना टाइप का हो तो वो कान ही नहीं पकड़ पाएगा, अरे दोनों हाथ जोड़ेगा का। क्लियर हो पा रहा है चीज, तो आप चीजों को समझो। क्वेश्चन में कितना भी वेरिएशन कर दे आप डरना मत, आप डरना मत, क्योंकि डरना मना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इस सवाल को देखो। 11 परिणामों का औसत और 6 परिणामों का औसत 59 और अंतिम तो 61 आ जाएगा। सॉरी 59 और 62 के बीच में कौन आता है 60.5। अरे 59 और 62 के बीच में कौन आएगा 60.5। तो मैं तुरंत कह देता वही 60 लाता, कोई दिक्कत नहीं था। औसत बड़ा 0.5 कितने को लेगा 12 का, यानी 66। दिस इज आंसर। नहीं आया। सर्दी में एक दिक्कत है खाली,
ये जम जाता है, फिर हमें बहुत मेहनत लगानी पड़ती है इसको घिटने पे हैं। एक मैं ऑपरेटर रखूँगा इसको साफ करने के लिए। हाँ हाँ, खतरनाक वाला जल्लाद की तरह होगा, खींचते रहे। हाँ हाँ, अरे वैसे गर्मी में और कोई सर्दी में कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आता है पढ़ाने में, लेकिन बस यही प्रॉब्लम है कि इसको घिटते रहो। हाँ भाई, 11 परिणामों का औसत, 11 का जो एवरेज है वो कितना है? यदि पहले 6 परिणामों का औसत कितना है और अंतिम 6 का औसत कितना है, तो जोड़ के याद मत करियो जाके बीच में कौन आते आते ना आते। एवरेज हमेशा बीच का होता है अगर क्वांटिटी बराबर हो तो ये कितने का हो गया? 12 लोगों का। ये एवरेज कितने का हो गया? कितना? 60.5। मैं आपसे फिर कह रहा हूं 59 + 62/2 मत करियो, 59 + 62/2 मत करियो। ये आपकी हमेशा हमेशा आपकी जिंदगी में तबाही कर देगा, तबाही ले आएगा, क्योंकि आपकी आदत बन जाएगी। एवरेज कहां का होता है? बिल्कुल बीच का एवरेज होता है। अगर क्वांटिटी सेम है ना, तो एवरेज कहां का होगा? तो 59 और 62 के बीच में कौन आता है? समय बचा नहीं बचा, मैं कह रहा 2 सेकंड बचा, लेकिन बचेगा, ठीक है। 11 का एवरेज और 12 का एवरेज, तो जो नया आया है वो 60 लेके, क्या हुआ? तुम तो आशिक से भी ज्यादा आशिकी में खोई हुए हो। अगर ये नया आया है वो 60 लेके आता तो क्या होता? इसके आने से एवरेज बढ़ा ना, कितना बढ़ा? और एवरेज बढ़ता है पूरे ग्रुप में लोग हैं 12। दिस इज आंसर। 60 ये हैं और 6 ये हैं, 66 है। क्लियर हो पा रहा नहीं हो पा रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना भी क्वेश्चन वेरिएशन कर दे, क्या हम डरने वाले हैं? ऐसी की तैसी करने वाले हैं, ऐसी डरेंगे हम? बढ़े आगे। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, इस दोनों स्टेप को स्टेप स्कीम गायब कर देना। इसको ये लिखा हुआ होगा, इतना से दिमाग में रख लेना, फिर यही लिखना बस, और नया मत लिखना। पता ही है ना, पूछा है वही होगा इधर, ये बराबर नहीं लगाना पड़ेगा, बस इतना से लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन इतना सा। इतना भी ज़्यादा लग रहा है तो बोलो, इतना भी ज़्यादा लग रहा है, कहाँ चाह रहे हो? तो तुम फोन करके मुझसे पूछ लेना, और क्या है। नहीं जब बताओ, इतना सा सॉल्यूशन बोल रहा हूँ मैं, इतना सा लिखना है। अरे बाकी तो डेटा लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन सामने डेटा लिखा हुआ, दिक्कत क्या है? चलो, 11 संख्याओं का औसत, 11 का जो एवरेज है वो है 63। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 और अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज, क्या इन दोनों के बीच में 62.5 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन है कितने का जी? अरे ये 12 का तो एवरेज होगा 62.5। तो जो नया आया है ये 63 लेके आता तो क्या होता? इसके आने से एवरेज कम हुआ कि बढ़ा? कितना कम हुआ? और एवरेज कम होता है तो पूरे ग्रुप में लोग कितने हैं? ग्रुप में लोग कितने हैं? अरे भैया क्वेश्चन को नीचे करो। क्या हुआ नादिर भाई आज हैं? किसकी यादों में खो गए हो तुम? 57 घर वालों से लड़के आए होगा। हाँ देखो, घर वालों की लड़ाई दिल पे ना लेते हैं। घर वाले अगर लड़ रहे हैं ना तो सही है, मतलब मम्मी पापा को छोड़ के, मम्मी पापा अगर कुछ कह रहे हैं तुमसे वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। बाकी गांव वाले कह रहे हैं तो अभी से दावत में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो भगवान ने पकड़े होंगे। हाँ हाँ, चलो, पता है माँ बाप जो होते हैं ना, वो आपके लिए क्या क्या करते हैं आपको पता भी नहीं है। मेरे घर पे चिकन नहीं खाया जाता है, ठीक है। जब मेरी रनिंग हुई थी तो इन्हीं नादिर ने कहा था कि बोले भैया चिकन खाना शुरू करो। मैं तो खा लेता था, मतलब दोस्तों बाहर, ठीक है। मेरे घर नहीं खाया जाता। फिर मैंने कहा मम्मी से, मम्मी ने डांट के सीधा कर दिया। अब मैंने 1 महीना बचा था हमारा रनिंग का। स्टार्टिंग में ना दिसंबर नवंबर 28 नवंबर पर होता, जनवरी में हमारी रनिंग होगी। इतना स्पीड से काम चल रहा था, तो हमने कहा रनिंग रह जाएगी मम्मी। फिर मैंने सोचा, डिसाइड किया। फिर पापा, कभी ये चीज़ कोई घर में खाता नहीं है, फिर पापा लेके आए। मम्मी ने कहा भाई मैं तो नहीं बनाने की, क्योंकि जब वो बनाता नहीं है तो वो जब नहीं खाया जाता तो नहीं खाया, जो खाते हैं मैं खा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर पापा लेके आए मम्मी के कहने पे, ठीक है। पापा ने उसको जो भी धुला होगा, ठीक है, उसको छोटे छोटे काटा। मम्मी ने पापा ने दोनों ने मिलके बनाया उसको। ये मान के चलो कि माँ बाप हमारे लिए क्या क्या करते हैं। मजाक नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि माँ बाप हमारे लिए क्या क्या करते हैं। माँ बाप हमारे लिए बुरा सोच ही नहीं सकते।
क्योंकि चिकन जब उन्होंने आज तक बिल्कुल बुजुर्ग हो गए, 50 साल की एज हो गई, उन्होंने आज तक नहीं खाया है, ना आज तक छुआ है उस चीज़ को, नहीं देखो नहीं खाता तो नहीं खाता है, जो खाता है उसको मैं खा लेता हूँ, मेरा छोटा भाई खा लेता है हम घर में, और कोई नहीं खाता है, ठीक है, तो वो भी बाहर दोस्तों के साथ में। तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब 50 साल का अपना व्रत तोड़ दिया, किसके लिए, बच्चों के लिए। उन्होंने कभी उस चीज़ को नहीं छुआ, लेकिन उस चीज़ को बनाया, सब कुछ किया। तो माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और माँ बाप से ज़्यादा हमारे लिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन दिक्कत ये है कि माँ बाप की बात हम बुरी ले लेते हैं, अरे हमसे ऐसे कर रहे हो, भाई तुम्हारे भला के लिए कर रहे हैं। माँ बाप तुम्हारे लिए जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता है, पत्नी भी नहीं कर सकती, नहीं करती, नहीं करती ना। माँ बाप ने छोड़ा है बच्चों को कभी, कैसा ही बेटा हो, काला ऊला लूला मूला कैसा भी हो, माँ बाप ने कभी छोड़ा है हैं? लेकिन पत्नी छोड़ के चली जाती है, चली जाती है नहीं चली जाती है। एग्जाम्पल है, माँ बाप को ने देखा किसी ने अपने बेटे को छोड़ दिया, कैसा भी हो, कैसा भी हो, तो माँ बाप से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिल सकता। और जितना वो सेक्रीफाइस करते हैं कोई नहीं करता है, लेकिन हमें लोग लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग कहते हैं अरे ये आ गई ज़्यादा प्यार कर रही है, अरे भाई उनसे पूछने जो काम से तो 20 साल से 25 साल से पाल रहे हैं। बने आगे थोड़ा सा, हाँ 4 दिन के प्यार में लोग घर छोड़ चले जाते हैं, बोले लव मैरिज करेंगे, जाओ घर छोड़ के जाओ, होते नहीं होते एग्जाम्पल, तो समझ रहे हो। तो ख्यालों में खोना बंद करो, सैक्रिफाइस करो, हाँ बाबू सोना करना बंद करो। हाँ। अभी जो क्लर्क वाले थे, क्लर्क वालों को बाबू बोलते हैं, ठीक है। तो एक लड़का था, वो मैं पढ़ाता था उनको, तो कह रहा था भैया ये मोहब्बत में पढ़ा है, दूसरे लड़के शिकायत कर रहे थे उसकी। मैंने कहा देख, या तो एक का बाबू बन ले या सबका बाबू बन ले। बोले कैसे? मैंने कहा तू अगर उससे प्यार मोहब्बत करेगा तो फिर वही तुझे बाबू बोलेगी, और तू अगर बाबू बन गया, क्लर्क बन गया, तो आर्मी में जितने लोग होंगे सबसे बाबू बोलेंगे। तो मैंने कौन सा अच्छा है? बोला सबका बाबू अच्छा है। तो मैंने कहा सबका बाबू बनना है तो एक का बाबू बनना छोड़, एक का बाबू बनना छोड़। फिर मैंने पता नहीं समझा नहीं समझा, मुझे नहीं पता, मतलब मैंने समझा दिया, या तो एक का बाबू बन ले या सबका बाबू। समझ गए ना तुम? हाँ, तो सबका बाबू सबको पसंद है ना। क्लर्क, आर्मी में क्लर्क को क्या बोलते हैं? बाबू। तो कोई बोलेगा, कहेगा बाबू से काम करा लो ये, तो बाबू बाबू भाई समझ में आ रहा है, कहाँ एक का बाबू और कहाँ सबका बाबू। एज और ऐसे हमारे ऑप्शन का होता है, या तो एक का सहारा ले लो या सबका सहारा ले लो। नेक्स्ट, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत का मैं हर बार लिखूं, ए बी सी डी, इन 4 हैं, पहली 3 मतलब ए प्लस बी प्लस सी का औसत। अरे सी कैसी बन गई? क्या एवरेज कितना? 18। और अंतिम संख्या कहाँ गए? अंतिम 3 का मतलब बी प्लस सी प्लस डी, इनका जो एवरेज कितना है? 16। तो क्या ऊपर नीचे कोई फर्क पड़ेगा? यदि अंतिम, सुनो 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 ध्यान से सुनो, गांव वालों ध्यान सुनो, सुनो, इसमें से गया कौन है? ए। आया कौन है? तो डी भी ए के बराबर लेके आता तो क्या होता? इसके आने से एवरेज कितना कम हुआ? और एवरेज कम हुआ, 2 एवरेज कम होता है पूरे, और अंतिम 2 में से कोई ना कोई एक चीज दे रखी होगी, अंतिम से दे रखे रखी। अंतिम संख्या कितनी है? ए माइनस 23, तो ए कितना होगा? अरे क्या होगा? 6। चल गई का? ए का मतलब कितना हो गया? 25। लो नहीं, हाँ 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 गाँव से आ रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज 18, बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज 16। भाई इस बात, इस ये लाइन बहुत कीमती है, ये लाइन बहुत कीमती है, इसको कई बार लिखो तुम। इसमें से गया कौन है और आया कौन है? डी अगर ए के बराबर लेके आता तो क्या होता? लेकिन इसके आने से एवरेज कितना कम हुआ? एवरेज कम होता है पूरे। इन 2 में से एक को मान दे रखो, दूसरे को निकाल लियो, इतनी सी बात है। सही है? और एक बात और बताऊं, और आसान तरीका कराऊं। क्या आप इस कह सकते थे ए के और डी में डिफरेंस कितने का? 6 का। पता है कैसे? ए के जाने और डी के आने से एवरेज कितना कम हुआ? एवरेज कम होता है पूरे। 6 कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है। इस बात को सोच सकते हो, तो जो आ रहा है वो 6 कम ही लाया होगा, जो गया है वो 6 ज्यादा। और जाने वाला पूछा है ना, तो 1900 प्लस 6 25, डायरेक्ट दिमाग मार सकते हैं। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दिमाग को खोलो। आगे बढ़े हम। 60 हो गए? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? क्लियर हो पा रहा है? कोई बात नहीं,
10-10 के ला रहे हैं, उसमें 6 क्वेश्चन कर दी, तो समझाना भी तो था। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।